कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें 4 पार्ट दिए हैं और 2 पार्ट आज की वीडियो में मैं समझा रही हूँ, राइट बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो एपी क्या होता है, जो कि हमारा 5th चैप्टर है, समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक पॉइंट समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। देखिए ये हमारा चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5। अब समांतर श्रेणियां, 2 एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने 2 एग्जाम्पल रिटर्न करके रखे हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7 डैश। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि होता क्या है, समांतर श्रेणी कब समान होती है और कब असमान होती है। वैसे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, जब समांतर श्रेणियों का डिफरेंस समान होता है उसी को हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणियां है, और असमान आता है तो उसे हम कहेंगे ये समांतर श्रेणियां नहीं है। दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं कैसे। आप देख रहे हैं 3 और 1, तो हमेशा अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या को घटाना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 में से 1 माइनस कर रही हूँ तो हमारा आया यहाँ पर 2। 5 में से 3 को माइनस कर रही हूँ तो भी हमारा आया यहाँ पर 2। 7 में से जब मैं 5 को माइनस कर रही हूँ तो भी हमारा यहाँ पर आ रहा है 2। अब आप देख सकते हैं 2, 2, 2 सेम समान आ रहा है। यहाँ पे जो संख्या डिफरेंस आ रहा है वो हमारा समान आ रहा है, और जब समान आएगा तो उसे हम कहेंगे हाँ ये हमारा एपी है। तो आया आपको समझ में फर्स्ट एग्जाम्पल। अब छोटा सा सेकेंड एग्जाम्पल और समझिए। 2, 4, 8 और 12 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 में से अगली संख्या में से पिछली को माइनस करना है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे। तो देखिए 4 में से 2 को माइनस किया 2, राइट। 8 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। फिर 12 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वापस से 4 आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर जो मैंने माइनस किया था तो ये जो डिफरेंस आया था ये समान आया था, बट यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो असमान आ रहा है। और यदि असमान हमारा डिफरेंस आता है, अंतर आता है, तो वो हमारे लिए एपी नहीं होगा। तो आया आपको समझ में ये दोनों चीजें। अब ये तो मैंने बेसिक समझाया है, अब इसी को मैं एक फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाती हूँ जो कि हमें एक्सरसाइज 5.1 में यूज होगा, राइट। अब A1 आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह से मैंने डिजिट ली थी, तो यहीं पर वो डिजिट लेके मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझा रही हूँ। A1 हमारा 1 हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट A1 होती है, सेकेंड डिजिट हमारी A2 होती है, थर्ड डिजिट हमारी A3 होती है, फोर्थ डिजिट हमारी A4 होती है, ठीक है। और इसके आगे जो भी हमें सम के अंदर दिया जाएगा A5, A6 इस तरह से आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझिए। ये जो A1 होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्रथम पद होता है। क्या होता है, ये होता है हमारा प्रथम पद। यहां तक कोई डाउट? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें सम में फॉर्मूले में यूज होगा, जो इन दोनों का मैं बार बार आपको डिफरेंस बोल रही थी, अंतर बोल रही थी, उस अंतर का नाम है सार्वांतर। क्या कहते हैं इसे, सार्वांतर, जिसे डी से संबोधित किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने रफ में प्लस करके बताया था एग्जाम्पल में, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या, तो ये A2 में से A1 माइनस करना, फिर A3 में से A2 माइनस करना, तो A3 पहले आ जाएगा A2, फिर A4 में से A3 माइनस करना, राइट। इसी ट्रिक से मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां पर मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया था, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A2 हमारा क्या है बच्चों, 3 माइनस करेंगे 1 इक्वल्स टू में 2 आ जाएगा। ठीक वैसे ही अब A3 हमारा क्या हो जाएगा 5 में से अब हम माइनस करेंगे A2 को तो हमारा आ जाएगा 2। अब हमारा A4 है 7 में से हम A3 माइनस करेंगे मतलब कि 5, तो यहाँ पर तीसरा पद 5 था, 7 में से 5 गया 2। अब आप देख सकते हैं, ये आप सम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, हमारा जो डिफरेंस सार्वांतर आया है वो समान आया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मैंने संख्याएं ली थी यह समांतर श्रेणी की है, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः यह समांतर श्रेणी है। तो आया इतना आपको समझ में, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, राइट बच्चों। चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक पॉइंट। अब हम सम पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नंबर का हमें दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। तो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है उसके लिए हमें 15 रुपए दिए गए, और प्रत्येक
अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। तो आइए इसे मैं समझाती हूँ, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से, इस इबारत के हिसाब से हमें A1 A2 A3 लाना होगा। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं बच्चों, राइट। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 15 रुपए। ये 1 किलोमीटर का है, बट कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपए, राइट। ठीक ऐसे ही अब सेकेंड, दूसरा किलोमीटर यहाँ 1 किलोमीटर, इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरा बस के द्वारा हम आगे और सफर करते हैं, 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं, तो फिर लगते हैं हमारे 8 रुपए, जो कि हमें इसमें ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा वो भी मैं बताती हूँ। देखो ये तो मेरा A1 15 आपको नजर आ रहा है। अब 15 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड मेरा 23। वापस से जब आगे हम इसी तरह डिस्टेंस में जाते हैं तो हर बार कितने लग रहे हैं? 8 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फिर हमने 1 किलोमीटर और सफर किया तो फिर लग रहे हैं हमारे 8 रुपए, राइट। तो ये होगा क्या? हमें समांतर श्रेणी लानी है तो हमें A1 A2 A3 फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो 15 में 8 प्लस किया तो 23, और फर्स्ट हमारा A1 आ चुका है, ये हमारा A2 है। फिर 23 में 8 को ऐड करेंगे तो दैट्स योर आंसर 31, ये हमारा A3 है। अब 31 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39, ये मेरा हो जाएगा A4। ये मैंने क्यों सीक्वेंस बनाया है? क्योंकि मुझे पता करना है एटलीस्ट हमारा सार्वंतर के थ्रू की AP आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए A1 A2 A3 देन A4, हमने 4 ही डिजिट निकाली, इससे ही हम पता कर लेंगे। तो A1 तो हमारा 15 है बच्चों, A2 हमारा 23 है जो आपके सामने मैंने ऐड किया, फिर A3 हमारा 31 है, वो भी मैंने आपके सामने ऐड किया, देन यह हो जाएगा 39, राइट। अब हम क्या करेंगे? A2 में से A1, जो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ हम सार्वंतर का फॉर्मूला लगाएंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये AP मतलब समांतर श्रेणी का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, फिर हैंड टू हैंड हम A3 माइनस A2 भी लिख देंगे और A4 माइनस A3 भी लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है? सिर्फ 4 संख्याएं, 4 संख्याओं तक ही हमने निकाला है। तो A2 मेरा 23 है, आप देख रहे हो बच्चों। फिर A1 मेरा 15 है जिसे मैं माइनस कर रही हूँ, राइट। 23 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ रहा है। अब A3 की बात करूं तो A3 हमारा 31 है, फिर A2 की बात करूं तो A2 हमारा 23 है, 31 में से भी 23 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। A4 हमारा 39 है और A3 हमारा 31 है। इससे भी जब मैं माइनस कर रही हूँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अब आप देख सकते हैं इजीली कि ये जो हमारी श्रेणी आ रही है, ये जो सार्वंतर अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, और जब समान अंतर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह AP है, राइट। क्योंकि हमसे उन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि निम्न स्थितियां हमें दी गई है, अब उन संबद्ध संख्याओं की सूची बना के बताइए कि वह AP है और क्यों है। अगर है तो क्यों है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आंसर लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो आया आपको समझ में? चलिए अब इसी तरह हम सेकेंड नंबर का भी सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए क्या कहा गया है हमें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, बेलन मतलब सिलेंडर है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है, जो उसमें से हवा निकालता है, हवा निकालने वाला पंप है, वह प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, बेलन, ये जो बेलन है इसमें जितनी भी शेष हवा रहती है उसका 1/4 भाग भी बाहर निकाल देता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा बेलन बना के बता देती हूँ। यह हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब यहां पर एक पाइप लगा देते हैं जिससे हवा बाहर निकलती है। वो भी कितनी हवा बाहर निकलती है? 1/4 हवा इस टोटल, जिसे हम 1 यूनिट मान लेते हैं या फिर 1 इकाई भी बोल सकते हो, इसमें हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट या 1 इकाई गैस भरी हुई है। अब जब भी पंप से बाहर हवा निकाली जाती है, या पंप, जो हमारा पंप है, प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का, तो जब भी इसमें से हवा बाहर निकलती है तो 1/4 भाग और निकल जाता है, तो वो भी हम लिख देंगे बाहर, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? अब देखिए, अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा मानना पड़ेगा
माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है, राइट। टोटल मात्रा हम बेलन में हवा की 1 इकाई मान लेंगे। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है, राइट। चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रत्येक बार ये भी लिख लेते हैं, प्रत्येक बार जब भी इस पंप में से या इस बेलन में से हवा निकाली जाती है तो 1/4 शेष हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो प्रत्येक बार शेष हवा का जितना भी 1 इकाई में से इस यहाँ पर शेष बचता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यहां तो कोई डाउट आपको? ये जो हमें इंफॉर्मेशन पता थी हमने लिख ली। अब इसी के अकॉर्डिंग हम A1, A2, A3 लाएंगे। सबसे पहले तो A1 को हम मान लेंगे, क्योंकि केस यहाँ पर मैं केस लिख रही हूँ क्योंकि 3-4 केस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके A1, A2, A3 लाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में तो देखो मेरा जो 1 है वो मेरा क्या है, टोटल इसमें हवा 1 यूनिट भरी गई है, ठीक है, जिसे हम A1 मान लेंगे। प्रथम पद हो गया मेरे लिए। अब केस सेकेंड, अब ध्यान से समझिए, इसमें टोटल यूनिट कितनी है, 1 इकाई, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में जब हवा बाहर निकाली जाती है तो इसी 1 इकाई का 1/4 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अभी मैंने आपको 1/4 समझाया था, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अब 1/4 तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी फिर उसे हम 1 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आमने सामने होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 तो ऐसा का ऐसा, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस करके हम A2 लाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, देन 4 1 जा 4। तो 4 में से 1 गया, बचा 3/4। अब ये 3/4 आया है ना, ये हमारा A2 आया है। क्या आया है, A2। तो A1 प्रथम पद आ गया, द्वितीय पद आ गया। अब इसी 3/4 का हम 1/4 बाहर निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, केस थर्ड में हमारे बेलन में कितनी हवा बची है, 3/4, राइट। अब इस 3/4 का भी जो शेष बचा है उसका भी 1/4 क्या आ जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए 3/4 तो वहीं रहेगा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, राइट। अब ये नई स्टेप है, यहाँ पर देखो 4 और 16 है, तो एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या का एलसीएम आएगा, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 16, ठीक है। एलसीएम ले लिया और जो भी एलसीएम आता है उसका मल्टीप्लाई दोनों पद में करते हैं। तो देखो 4 में जब मैं 16 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैंसिल करेंगे। और जो बच्चा हमारे पास 4 उसका 3 में करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, माइनस का साइन। इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से 16 कैंसिल, बचा हमारे पास 3। अब 12 में से 3 गया, बचा 9 डिवाइड में 16। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा तीसरा पद A3 आया है। यहाँ तो कोई डाउट आपको? चलिए अब हम A4 भी निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, केस फोर्थ, क्योंकि चौथी जो हमारी डिजिट आएगी, संख्या आएगी, वो हमारा चौथा पद होगा, राइट। तो चलिए केस फोर्थ में हमारे पास अब बेलन के अंदर 9/16 गैस बची है, बट जब 9/16 है तो इसमें से भी 1/4 शेष हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है, राइट। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 1 जा 9, 16 का 4 में करेंगे तो 64। अब देखो यहाँ भी जब हम एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम में आती है, तो 64। अब आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई मैं करके भी बता सकती हूँ। जो भी हमारा एलसीएम आता है उसका जितने भी हमारे पास पद होते हैं, फिलहाल 2 पद है, दोनों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 64 का 9/60 में करेंगे तो 16 4 जा 64 और 9 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 36, माइनस का साइन। 64 से 64 कैंसिल, बचा 9। तो यहाँ पर 36 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइड में 64। यह आया है हमारा चौथा पद। अब देखिए मैं आपके सामने A1, A2, A3 देन A4, ये चारों मैंने A1, A2, A3 लेके आया, ये सारा रिटर्न कर लेती हूँ। A1 तो हमारा 1 था, क्या था बच्चों, 1, क्योंकि टोटल यूनिट 1 थी। उसमें से जब 1/4 तो माइनस करा तो हमारा A2 था 3/4, फिर हमारा 9/16, फिर हमारा 27
64। अब ये मैंने श्रेणी ले आई हूं। अब इसे हम क्या करेंगे, सार्वंतर का उपयोग करके, सार्वंतर मतलब वो फॉर्मूले का उपयोग करके A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करके हम पता करेंगे कि क्या हमारा AP आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने सारणी तो बना ली है। ठीक है, चलिए अब सार्वंतर D इक्वल्स टू पहले हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1। अब A2 हमारा क्या है 3/4, आप देख सकते हैं। A1 हमारा क्या है 1, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और डिवाइड में 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो -1/4। तो एक आंसर तो मेरा अभी ये आ रहा है फिलहाल, राइट। अब सेकंड भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें एक से तो पता नहीं चलेगा AP आ रहा है या नहीं। सेकंड लेते हैं D इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा, D इक्वल्स टू, अब हम ले लेंगे A3 माइनस A2 को। तो ये हमारा A3, ये रहा A2। सॉल्व करते हैं। A3 हमारा 9/16 है, माइनस A2 हमारा 3/4 है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9 4 जा 36, या नहीं करना है तो हम शॉर्ट में ये भी कर लेते हैं फटाफट। 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एटलीस्ट 16 ही आएगा, जो फटाफट हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 16 से 16 कैंसिल, बचा 9। 4 का यहाँ करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो इक्वल्स टू 12 में से 9 गया, बचा हमारा -3 डिवाइड में 16। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक तो हमारा ये आ रहा है अंतर, राइट, और दूसरा हमारा सार्वंतर ये आ रहा है। तो इन दोनों में ही हमें अंतर नजर आ रहा है, और जब इन दोनों में ही अंतर नजर आ रहा है, समान नहीं है असमान है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बच्चों, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ है, बहुत ही अच्छा सम था। इससे आपका बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।